नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो कल तक आपने निशा की कहानी में देखा कि कैसे निशा रास्ता भटक जाती है। उस नाके से उसे मुड़ना होता है, वो नाका नहीं आता। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है ये नाका उससे मिस कैसे हो। और इधर मानव भी चुपचाप बैठा होता है, वो भी कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है इस कहानी में आगे। निशा मानव की बात सुनकर स्क्रीन पर बिना मिस कॉल देख के ही फोन स्विच ऑफ कर लेती है। उनके चलते हुए काफी वक्त हो गया था, लेकिन वह नाका नहीं आया था जहां से उनको गांव के लिए अंदर कच्चे रास्ते पर टर्न लेना था। निशा कार धीमी कर मानव से बोली, बहुत देर हो गई चलते हुए, पर अभी तक नाका नहीं आया। पहले भी आ चुकी हूं 2-3 बार, इतना वक्त तो कभी नहीं लगा। लगता है बातों बातों में नाका पीछे छूट गया। कोई दिख भी नहीं रहा जिससे पूछा जाए। रात के 9 बज गए हैं। निशा कार रोककर आस पास देखती है, तभी एक बूढ़ा बाबा उनकी कार के पास छतरी लगाए निकलते हैं। वो उनको आवाज देकर बुलाती है। बूढ़े बाबा खिड़की पर आते हैं। अरे बाबा, ये संग्रामपुर गांव का रास्ता किधर पड़ता है? एक नाका आता है, उससे अंदर जाना पड़ता है। बारिश और अंधेरे की वजह से रास्ता समझ नहीं आ रहा, जरा मदद कर देना बाबा। बेटी, तुम आगे आ गई हो, वो नाका पीछे छूट गया। इतना बड़ा नाका दिखा कैसे नहीं? भले बारिश है, अंधेरा हो, पर नाका तो अलग ही दूर से दिख जाता है। वहां एक ढाबा भी बना हुआ है जो उसे नाका की पहचान है। आश्चर्य की बात है, मैं ये सब कैसे नहीं देख पाई, जबकि मैं बराबर सड़क पर ध्यान से देखकर चल रही हूँ। निशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उससे रास्ता पहचानने में इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तभी निशा की नजर सड़क किनारे छोटी सी हनुमान जी के मंदिर नुमा मड़िया पर पड़ती है। वो कार रोककर वहां जाने की होती है, तभी मानव से रोकते हुए बोलता है, कहाँ जा रही हो? वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं हम, बस अभी आई। वो तुम्हारे सामने हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बना है, वहां मत्था टेक कर आती हूँ। इस तरह बिना दर्शन किए जाना ठीक नहीं। निशा उतरकर जाने लगती है, पर मानव गाड़ी से बाहर उतरकर एक तरफ मुंह करके खड़ा हो जाता है। निशा उसे देखकर पूछती है, क्या हुआ, तुम दर्शन करने नहीं चलोगे? मानव, नहीं, मैं आज नहाया नहीं। बस इतना कहकर मानव और दूर जाकर खड़ा हो जाता है। निशा अकेले में ही मड़िया की तरफ चल देती है। वो हनुमान जी की मड़िया पे जैसे ही मत्था टेक कर वापस पलटती है, पीछे से किसी बूढ़े इंसान की आवाज आती है, सावधान बेटी। निशा जो की आवाज की दिशा में पलट कर देखती है, एक बूढ़ा है लेकिन चेहरे पर गजब का तेज वाले एक बाबा उससे बोलते हैं, सावधान मेरी बच्ची, तेरे प्राण संकट में है। मैं समझी नहीं बाबा। निशा हैरानी से उनकी तरफ देखती है। हम मिथ्या नहीं कर रहे, वो जो तेरे साथ तेरा दोस्त है ना, वो तेरा दोस्त नहीं बल्कि एक पिशाच है जो शहर से ही तेरे साथ आया, तेरे रंग रूप पर मोहित होकर तुझे अपनी दुनिया में ले जाना चाहता है वो। पर बाबा, पर और कुछ नहीं बेटा, हमारी बात पर विश्वास करो, हम हनुमान भक्त हैं। अपनी सिद्धि से स्पष्ट देख सकता हूं कि तू अपनी सहेली की शादी में जाने के लिए निकली थी, पर तेरा दोस्त जो तेरे साथ जाने वाला था वो तबीयत खराब होने के कारण नहीं आ पाया। तू जब उस पेड़ के नीचे खड़ी होकर तस्वीरें देख रही थी, तभी यह पिशाच उसी पेड़ पर बैठा था। उसने तेरे दोस्त की तस्वीर देख ली थी कि वो दिखने में कैसा है, और तुझे खुद से ही बातें करते उसने सुन भी लिया था। बस वहीं से तेरे पीछे लग गया और आगे चलकर इस सुनसान रास्ते पर तुझे मिला। वो एक छलावा है, प्रेत है, जो किसी का भी रूप रखकर आ सकता है। अपना फोन चालू करके देखो, असली मानो यानी तुम्हारा दोस्त फोन भी किया था तो तुमने उठाया नहीं। तुझे रास्ता भटकाने वाला वही है। वो तुझे किसी सुनसान जगह पे ले जाकर मार डालना चाहता है। वो नर पिशाच खून पीता है। तो खुद देख सकती है वो हनुमान जी के मंदिर में क्यों नहीं आया तेरे साथ, और उल्टा दूसरी तरह मुंह करके दूर जाकर खड़ा हो गया, क्योंकि वह नर पिशाच है। उन बाबा की बात सुनकर निशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी उसे वो सब बातें याद आती हैं। निशा के कानों में बाबा जी के शब्द और मानव रूपी पिशाच दोनों की बातें गूंजती रहती है।
उसे यकीन नहीं होता वो इतनी देर से एक प्रेत के साथ सफर कर रही थी। उसके पूरे बदन में अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। वो काफी डर जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि अब वो करे तो करे क्या। इतने में बाबा बोलते हैं, डर मत मेरी बच्ची, तू दिल की बहुत भोली है। मैं आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तेरा भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तू भोली मासूम है। तभी प्रभु जी ने अपना चमत्कार दिखा दिया कि तेरी दृष्टि मड़िया पे पड़ गई, ताकि तू दर्शन करने यहाँ आए और इस बहाने कुछ समय उस पिशाच से दूर रहे और तुझे सत्य का पता चल सके। यह हनुमान जी का चोला चढ़ाने वाली मड़िया है। ये ले हनुमान जी की मली, इसे अपने पास रख और सीधी चली जा। कुछ दूरी पर वो नाका तुझे स्वयं ही दिख जाएगा। वहां से तू अपनी दोस्त की शादी में पहुंच जाएगी। पता नहीं, सावधानी से, वो प्रेत अवश्य तुझे डराने, तेरा रास्ता रोकने का प्रयास करेगा, पर तू डरना नहीं। जब तक तेरे पास ये मली है वो तुझे छू भी नहीं पाएगा। बस दूर से ही डराने का प्रयत्न करेगा ताकि तू डर जाए और घबराहट में कुछ भी कर दे, पर तू किसी भी कीमत पर डरना बिल्कुल मत। जैसे मैंने कहा वैसा ही करना, तेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे हनुमान दादा। जा अब जल्दी से गाड़ी चालू कर और निकल जा। उसकी तरफ देखना ही मत, सीधी चली जा। परम राम भक्त का आशीर्वाद तेरे साथ है। बाबा की बात सुनकर निशा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए कार की तरफ जाती है। वो पिशाच गाड़ी से दूर उल्टी दिशा में मुंह करके खड़ा था। निशा चुपके से गाड़ी का गेट खोलकर अंदर बैठकर कपकपाते हाथों से गाड़ी स्टार्ट करती है, पर हड़बड़ाहट में चाबी नीचे पायदान पे गिर जाती है। उधर आवाज सुनकर मानव बना पिशाच पलटकर निशा की गाड़ी को स्टार्ट करता देख लेता है। निशा घबराते हुए नीचे झुककर चाबी उठाने की कोशिश करती है। इधर वो गाड़ी की तरफ लपकता है। निशा की घबराहट और बढ़ जाती है। उसकी सांस तेज चलने लगती है। दिल की धड़कन सारी सीमाएं तोड़ देती है। निशा एक हाथ से गाड़ी का गेट अंदर से बंद करती है। बाहर वो पिशाच खिड़की के पास आकर कांच को ठोकने लगता है। इधर निशा अपने हाथों की उंगलियों से नीचे गिरी चाबी को उठाने का भरसक प्रयास करती है। बुरी तरह हाफते हुए जैसे तैसे चाबी उठाती है। उधर पिशाच अपने असली रूप में आ चुका होता है। वह बुरी तरह से कांच को बाहर से अपने खूनी पंजों से ठोकता रहता है। निशा गाड़ी स्टार्ट कर भगाती है। वह पिशाच अब भी बाहर गाड़ी के कान से चिपका वो बराबर उसे डराने का प्रयत्न कर रहा है। निशा बदहवास गाड़ी स्पीड में भगाई जा रही थी तो वो पिशाच आगे स्टीयरिंग के सामने कांच पे आकर अपने दोनों हाथों से कांच को खुरदने लगता है। उसके लंबे नाखून देख निशा डर जाती है और डर के मारे उसकी सांसें अटकने लगती है। उसे सामने कुछ नहीं दिखता है। वो बदहवास ही गाड़ी भगाई जा रही थी। वो पिशाच कभी गाड़ी के साइड में तो कभी गाड़ी के सामने कांच पर तो कभी गाड़ी के ऊपर बुरी तरह आवाज करते हुए लिपटा जा रहा था। अंदर घुसने का, गाड़ी को रोकने का भरसक प्रयास कर रहा था, पर उसकी बड़ी बड़ी लाल लाल खूनी आंखें निशा को ही घूरे जा रही थी। निशा बुरी तरह कांपते हुए अपने कपकपाते हाथों से कार को ड्राइव की जा रही थी। बाहर वो शैतान फुर्राते हुए भयानक आवाज निकाल रहा था। भयानक रूप से कार से बुरी तरह लिपटा हुआ उसका पीछा करता है। वो गाड़ी का गेट खोलने का पूरी कोशिश करता है। वो बोलता है, खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, मुझे लिए बिना तू कैसे जा सकती है? तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, खोल दरवाजा। बहुत देर सब्र रखे बैठा रहा तेरे साथ, रात के अपने सही वक्त में इंतजार कर रहा था ताकि तेरा खून पीकर तुझे भी अपने जैसा बना सके। तू बच नहीं सकती। भयंकर डरावनी आवाजें निकालता हुआ वो पिशाच गाड़ी को बाहर से पूरी तरह ठोक रहा था। अपने लंबे लंबे भयानक नाखूनों से खुरच रहा था। निशा के मन में एक बात आती है। वो जल्दी से गाड़ी स्पीकर ऑन कर हनुमान चालीसा तेज तेज स्वर में बजाने लगती है और फौरन बाबा जी वाली पुड़िया निकालकर वो हनुमान जी वाली मली कार के कांच के छत पर अंदर से ज्यों ही लगाती है। फौरन वो पिशाच घबराते हुए आवाज करते हुए कार से पकड़ ढीली करने लगता है। भयानक अंदाज में रोते हुए गायब हो जाता है। अब चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। बारिश में झिंगुर और मेढकों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। तेज हवा से सड़क किनारे खड़े पेड़
साए साए करते पूरी तरीके से हिल रहे थे। कुछ देर बाद वो नाका भी आ गया। निशा ने सीधी गाड़ी अंदर कच्ची सड़क पर उतार दी। अब गांव में शादी वाले घर पहुंचकर ही दम लिया। बहुत देर तक उसकी गाड़ी से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने अपना फोन ऑन किया तो देखा कि मानो की मिस कॉल उसमें मौजूद है। हिम्मत करके वो गाड़ी से उतरी, सीधे मंडप में चली गई। बारिश की वजह से मौसम भी ठंडा हो चुका था, पर निशा पसीने में एकदम भीगी हुई थी। उसको बुखार भी हल्का चढ़ा था। मन ही मन भगवान हनुमान जी का और उस बाबा का, जो एक सिद्ध पुरुष थे, उनको धन्यवाद कह रही थी। उसके बाद वापस लौटते समय रास्ता एकदम साफ था। उसे वो पिशाच नहीं दिखा और वापस लौटते समय मानव से भी मिली, उसे पूरी बात बताई। मानव ने भी हनुमान जी का और उस सिद्ध पुरुष का धन्यवाद किया। तो दोस्तों, यह कहानी रही निशा की। आशा करता हूँ ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी। अगर आपके पास कुछ ऐसे वाक्य हैं, कुछ ऐसी कहानियां हैं, तो हमसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी ईमेल आईडी दी हुई है, वहां जाके आप हमें ये कहानी लिख के भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल इसी समय इसी जगह फिर से मिलिएगा एक नई कहानी के साथ।